और आगे बढ़ेंगे। गुरुग्राम से खबर मिल रही है, गैंगस्टर सुनील सरधनिया गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गुरुग्राम से इस वक्त की। गुरुग्राम पुलिस ने गैंगस्टर सरधनिया को पकड़ लिया है। गैंगस्टर दीपक नांदल के साथ मिलकर के गैंग चलाता था, ऑपरेट कर रहा था। विदेश में बैठकर के भारत में गैंग चला रहा था सरधनिया। सिंगर फाजिलपुरिया पर सरधनिया ने फायरिंग कराई थी। प्रॉपर्टी डीलर रोहित शौकीन की हत्या में भी शामिल था। बिल्डर के दफ्तर पर सरधनिया के गुर्गों ने फायरिंग की थी। सरधनिया पर फिरौती, हत्या समेत कई केस दर्ज है। लंबे समय से पुलिस को सुनील सरधनिया की तलाश थी और देखिए इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी कामयाबी, बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। गुरुग्राम पुलिस को यह बड़ी सफलता मिल गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गैंगस्टर सरधनिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने एक ऐसे अपराधी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है जिसकी लंबे समय से तलाश थी पुलिस को। और अब ये देखिए पुलिस के शिकंजे में, पुलिस की गिरफ्त में ये गैंगस्टर सरधनिया। लंबे समय से इसकी तलाश थी, पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने कुख्यात अपराधी सुनील उर्फ सरधनिया को दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया है। सुनील सरधनिया ने बॉलीवुड सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग करवाई थी। प्रॉपर्टी डीलर रोहित शौकीन हत्याकांड में शामिल था और गुरुग्राम में प्रॉपर्टी डीलर के कार्यालय पर गोलियां चलाने जैसी संगीन वारदातों में भी सक्रिय रहा था। पुलिस के मुताबिक ये विदेश में बैठकर के अपने नेटवर्क के माध्यम से अपराधियों को हथियार, फंडिंग और अपने इशारों पर हमले करवाता था। डीसीपी करण गोयल की माने तो सुनील सरधनिया 2024 से फर्जी पासपोर्ट बना करके विदेश भाग गया था। यह दुबई के रास्ते मध्य अमेरिका के कोस्टा रिका चला गया था, लेकिन अब ये भारत आ रहा था। जब ये भारत आ रहा था, बस फिर क्या था, गुरुग्राम पुलिस को पहले ही उसके भारत आने का इनपुट मिल चुका था और जिसके आधार पर आईजीआई इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ही इसे दबोच लिया गया। सुनील सरधनिया ने बॉलीवुड सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग की योजना बनाना, रोहित शौकीन हत्याकांड में सीधी भूमिका इसकी थी, तो वहीं प्रॉपर्टी डीलर पर हमले में शूटरों और हथियारों का मुख्य सप्लायर जैसी भूमिका भी इसने निभाया था। गुलशन ग्रोवर हमारे साथ जुड़े हैं तमाम जानकारी के साथ। गुलशन, ये बहुत बड़ी कामयाबी हम कह सकते हैं गुरुग्राम पुलिस को। लंबे समय से जिसकी तलाश थी, उस गैंगस्टर की जो कुख्यात था, पूरे हरियाणा में आतंक मचाया हुआ था इसने। बिल्कुल कीर्तिमान, आपने ठीक कहा कि इस सुनील सरधनिया बदमाश की काफ़ी लंबे समय से गुड़गांव पुलिस को तलाश थी, क्योंकि ये गुड़गांव पुलिस की लिए भी एक किरकिरी बन चुका था। लगातार गुड़गांव में कई जगह इसने अपराध का अंजाम दिया है, चाहे वो सिंगर राहुल फाजिलपुरिया वाला मामला हो, गोली चलाने वाला, इसके अलावा प्रॉपर्टी डीलर रोहित शौकीन मर्डर मामला हो, और इसके अलावा एक बिल्डर के ऑफिस में लगभग 20 से 22 राउंड जो फायर करवाए गए वो भी सुनील सरधनिया ने कराए थे। और इसी तरीके से कई हत्या, लूट, डकैती, हत्या का प्रयास, और जो इसके अलावा जो पिस्टल होती है उनको भी सप्लायर करने का ये काम करता था। तो काफ़ी लंबे समय से गुड़गांव पुलिस को इसकी तलाश थी और अब जाकर गुड़गांव पुलिस ने इसे दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से गिरफ्तार करने के बाद आप देख सकते हैं कि पुलिस के घुटनों के बल किस तरह से ये बदमाश जो है वो बैठा हुआ नजर आ रहा है। और अन्य जो इस अपराध की दुनिया में जो बदमाश शामिल हैं उनको भी एक सलाह दे रहा है कि अब इस दुनिया में कुछ नहीं रखा है, अपना घर पर आकर के और काम में रहिए, इस अपराध की दुनिया को छोड़ दीजिए। अब ये सलाह भी देता हुआ ये नजर आ रहा है। तो अब ऐसे में गुड़गांव पुलिस इसे रिमांड पर लेकर अब पूछताछ कर रही है कि आखिर अब इसके पास किस किस तरह के जो मामले हैं वो फिलहाल चल रहे हैं। लेकिन अभी गुड़गांव पुलिस के अनुसार 24 आपराधिक मामले इसके ऊपर दर्ज हैं, जिसमें हत्या, लूट, डकैती, हत्या का प्रयास, इस तरह के मामले इसके पास दर्ज हैं। जब भी ये किसी भी वारदात को कहीं भी अंजाम दिलवाता था अपने गुर्गों के थ्रू, तो वहां पर लगभग 20 से 30 राउंड फायर कम से कम करवाता था। और गुड़गांव में भी जो जिन मामलों का मैंने जिक्र किया, चाहे वो सिंगर राहुल फाजिलपुरिया वाला मामला हो, रोहित शौकीन वाला मामला हो, इसके अलावा जो एक MNR बिल्डर पर इसने एक ऑफिस में दनादन जो गोलियां चलवाई वो वाला मामला हो, तो लगातार ये फिरौती मंगवाता था। यदि कोई से पैसे नहीं देता था
तो उसके बदले में इस तरह की वारदात को अंजाम देता था। गैंगस्टर दीपक नांदल के साथ ये जुड़ा हुआ था, जो कि विदेश में ये बड़ा नेटवर्क जो है ये लोग चला रहे हैं। काफ़ी गुर्गे इनके काम कर रहे हैं, चाहे वो दिल्ली हो, हरियाणा हो, यूपी हो, राजस्थान हो, इन राज्यों में इस वारदातों को अंजाम देते थे। अब गुड़गांव पुलिस ने इस सुनील सरधानिया को गिरफ्तार कर लिया है और इसके बाद अब इसके और कितने गुर्गे इस दौरान गुड़गांव में और अन्य राज्यों में जो है वो घूम रहे हैं, उन सभी की तलाश अब गुड़गांव पुलिस करेगी। दिल्ली एयरपोर्ट से इसे गिरफ्तार किया गया और इसे भनक तक नहीं लगी कि क्या इसे दिल्ली एयरपोर्ट पर ही गुड़गांव पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, क्योंकि 2024 में ये फर्जी पासपोर्ट बनाकर दुबई भाग गया था और दुबई के रास्ते होते हुए ये एक अन्य जो है देश में जो है रह रहा था। और उस देश का भी मैं आपको जिक्र कर दूं, जब ये मध्य अमेरिका के कोस्टा रिका चला गया था, मध्य अमेरिका के कोस्टा रिका शहर चला गया था, तो वहां फिर ये रह रहा था और अब ये वापस भारत आ रहा था। और भारत में जैसे ही ये दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर पहुंचा तो गुड़गांव पुलिस ने इसे धर दबोचा। अब फिलहाल गुड़गांव पुलिस को एक बड़ी सफलता हम कहेंगे कि मिली है, बड़ी सफलता मिली है और कुल मिलाकर के अब आतंक का सफाया करने में गुरुग्राम पुलिस लगी हुई है, पूरी हरियाणा की पुलिस लगी हुई है। जैसा कि इंडिया न्यूज पर एक्सक्लूसिव बयान दिया था कार्यवाहक डीजीपी ओपी सिंह ने भी। बहुत शुक्रिया आपका गुलशन, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल ये बहुत बड़ी कामयाबी है। को गुड़गांव क्राइम टीम CIA 31 इंस्पेक्टर आनंद और ACP क्राइम ललित के नेतृत्व में सुनील सरदानिया, जो कि एक पुराना बदमाश गैंगस्टर है, जिसके ऊपर पुराने 24 के करीब मुकदमे दर्ज हैं, जो हरियाणा ही नहीं और राज्यों में भी जैसे यूपी में भी इसके खिलाफ हीनियस ऑफेंसेस जैसे मर्डर, लूट, एक्सटॉर्शन, डकैती, इसके मुकदमे इस पर काफ़ी दर्ज हैं। तो आज एक बड़ी सफलता हासिल हुई है, जिसमें इसको दिल्ली एयरपोर्ट से हमारी क्राइम की टीम पकड़ के लेकर आई है। और इसकी जो पहचान है ये है सुनील सरधानिया। ये सरडाना गांव सोनीपत का रहने वाला है और इसकी उम्र 39 साल है। इस पे अभी रिसेंट में गुड़गांव में 3 इम्पोर्टेंट एक कुछ महत्वपूर्ण जो वारदातों को अंजाम दिया गया है, जिसमें एक था, एक सिंगर थे राहुल फाजिलपुरिया, जिस पर जुलाई 2025 में फायरिंग की गई उसकी गाड़ी पे और इलेक्ट्रिक पोल पर जब फायरिंग के शॉट्स देखे गए थे। इसके अलावा रोहित शौकीन मर्डर कांड में भी इसका नाम सामने आया था, वो अगस्त 2025 की घटना है। और उसके बाद सितंबर में ये रहेजा बिल्डर जो थे उनके ऑफिस के बाहर कुछ फायरिंग करी थी। तो ये 3 मामले थे जो बड़े, उनमें सुनील सरडानिया का नाम सामने आया था। तो आज उसको हमने अरेस्ट किया है।